खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावन भला है और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट कायम रहती है और वो अपने लोगों से मोहब्बत करता है। आज का दिन हमारे लिए बड़ा ख़ास दिन है कि जिसमें हम खुदावन के एक ख़ास पैगाम को फिर से देखने को है। पाम संडे जो है, सब बोले पाम संडे, खजूरों का इतवार। हाँ, सब लोग खजूरों का इतवार मनाते हैं और साल हर साल से मना रहे हैं। तो मैं खुदा से दुआ कर रहा था कि खुदावन मैं क्या बताऊं, सब लोग बचपन से ही क्रिश्चियन हैं, पैदा क्रिश्चियन घरानों में हुए हैं और उनको पता है कि पाम संडे को क्या हुआ था। लेकिन आज जो पॉइंट्स खुदा ने मेरे दिल में रखे हैं, 8-10 पॉइंट्स हैं इसमें, इस मैसेज में। पाम संडे जो है असल में ये एक याद दहानी है। पाम संडे इज ए रिमाइंडर। पाम संडे एक याद दहानी है। यही आज के कलाम का उन्वान है। पाम संडे इज ए रिमाइंडर। आप बोलें, पाम संडे इज ए रिमाइंडर। ये एक याद दहानी है। जिन बातों की याद दहानी है उन पर हम गौर करेंगे। खजूरों का इतवार जो है ये एक याद दहानी है। आमीन। खजूरों का इतवार जो है ये एक याद दहानी है। क्या है? क्या है? याद दहानी है। और मत्ती की इंजील के 21वें बाब को देखिए, अगर हम मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी दूसरी आयत, तो यहाँ पर एक बड़ी प्यारी चीज लिखी है। इस सारी स्टोरी में से कुछ हम बातें टच करते जाएंगे। तो लिखा है, पहली आयत से देखेंगे, मत्ती की इंजील 21वां बाब पहली 2 आयत। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। आमीन। और शागिर्दों ने वैसा ही किया। पाम संडे असल में हम लोग हमेशा मनाते हैं और खजूरें, कई लोग खजूरों की ये टहनी है जो उनको बना के इनकी बड़ी वो नक्शनगारी करके और अपने घर में रखते हैं और बड़ी दुआ के साथ इसको मनाते हैं इस दिन को। लेकिन असल में मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके साथ साथ हमें याद रखना चाहिए कि पाम संडे का जो मैसेज है, पाम संडे जिस बात का रिमाइंडर है, ये पाम संडे आज आपके लिए, मेरे लिए एक रिमाइंडर है। और वो रिमाइंडर ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 2 शागिर्दों को एक काम के लिए भेजा कि गधे को उसको खोल कर लाओ। इसका मतलब है कि हमें हर वक्त तैयार रहना है खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म को लेकर आगे बढ़ने के लिए। ये इस बात का रिमाइंडर है मेरे अजीज दोस्तों कि आप खुदावंद के कलाम को ताबे फरमा होने के लिए, उसको ओबे करने के लिए आप हर वक्त बेदार रहें। ताबेदारी के लिए ये जो पाम संडे है आपको और मुझे रिमाइंडर देता है कि ये ताबेदारी जरूरी है अगर हम यीशु मसीह के हैं। तो यीशु मसीह के लोग होते हुए हमें खुदावंद की बातों को ओबे करना जरूरी है। आमीन। आज बहुत ही नाकामी की वजह यह है, हम खुदावन की बातों को ओबे नहीं करते हैं, हम दुनिया की बातों को ओबे करते हैं, हम सियानों की बातों को ओबे करते हैं, हम जादूगर लोगों की बातों को ताबेदारी कर लेते हैं, हम और गैर जाति याफ्ता लोगों से मिल लेते हैं और ऐसे लोग जो खुदा से वाकिफ नहीं है उनकी बातों को ज्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की ताबेदारी करेंगे तो आप बरकत पाएंगे। याद रखिए, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के अहकामात को नहीं मानेंगे तो आप घाटे में हैं, आप नुकसान में रहेंगे। और पाम संडे रिमाइंडर है इसी बात का कि पाम संडे में आप इस बात का अहद कर लें कि आपको खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों को मानना ही पड़ेगा। आमीन। कौन कौन तैयार है मानने के लिए? और दिखाओ, कुछ नहीं तैयार है, दिखाओ जो हुक्म मानना चाहते हैं। अगर कोई हुक्म मानना चाहता है तो हुक्म मानना को बुरी बात है, खुदावंद का हुक्म मानना को बुरी बात है, तो फिर हुक्म मानने के लिए तैयार हो जाए आप। पाम संडे आवे नहीं खजूरें हिलाई, यरूशलेम के फाट को राजा को अंदर आने दो, ये तो हर साल ही गाते हैं हम। लेकिन आप, मेरी फीलिंग फर्क थी, मैं आंसुओं के साथ गा रहा था, मैं दिल से गा रहा था, मैं अपने बादशाह को अपने सामने देख रहा था। क्या आप भी देख रहे थे? अगर नहीं देख रहे थे तो फायदा कोई नहीं है। ये कोई ऐसे म्यूजिक कॉन्फ्रेंस तो नहीं है, ये म्यूजिकल महफिल तो नहीं है, ये तो बर्रे की प्रस्तिश की आज महफिल है। आज खुदावंद यीशु मसीह की शहाना एंट्रेंस की यादगारी है। आज खुदावंद यीशु मसीह की एंट्रेंस के जो यरूशलेम में वो दाखिल हुए, हम याद कर रहे हैं।
اور یادگاری ہے اس بات کی کہ ہمیں تابعداری کرنی ہے. تو پام سنڈے آپ کو یاد دہانی دیتا ہے اس بات کی کہ آپ نے یسوع مسیح کی تابعداری کرنی ہے. اور اگر کوئی پوچھے کہ کیا کرتے ہو تو تیسرے آیت میں خداوند نے کہا اس کو خداوند کی ضرورت ہے. کس کو ضرورت ہے؟ آپ کی کس کو ضرورت ہے؟ آپ کس کے لیے استعمال ہو رہے؟ آج آپ شیطان آپ کی لائف میں آئے, آپ کی لائف میں ایسی باتیں کرے, آپ کر نیگیٹو, آپ کو خداوند سے دور کرے, اور آپ کو لوگ پوچھیں کہ آپ پاگل ہیں, آپ دیوانے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. آج پام سنڈے ریمائنڈر دیتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو اب گدھوں کی ضرورت نہیں ہے, اب انسانوں کی ضرورت ہے, اب آپ کی ضرورت ہے, آپ کے بچوں کی ضرورت ہے, آپ کے گھرانوں کی ضرورت ہے, تاکہ اب دنیا میں جائیں اس کی خوشخبری کو عام کر دیں. ہاللیلویا. آپ گلی گلی میں جائیں اور بتائیں کہ یسوع مسیح ہی دنیا کا نجات دہندہ ہے. آپ کی اور آپ کے بچوں کی خداوند کو ضرورت ہے. کس بات کے لیے؟ وہ محتاج نہیں ہے. وہ چاہے تو 1 منٹ میں اپنا پیغام ساری دنیا کو دے سکتا ہے, لیکن یہ آپ کا آنر ہے, آپ کے لیے اور میرے لیے آنر کی بات ہے. اور آج کا دن پام سنڈے از اے ریمائنڈر that Jesus Christ is need for you and your family. ہاللیلویا. آج کا دن اس بات کی یاد دہانی کا دن ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ تم کہاں جاتے ہو, کس کے ہو, کیوں ایسا کرتے ہیں, ان کو بتاؤ کہ ہم یسوع کے ہیں, اور ہماری اور ہمارے گھرانوں کی, ہمارے بچوں کی یسوع مسیح کو ضرورت ہے. کس کو ضرورت ہے؟ تاکہ یسوع مسیح کا ہم کام کریں. میرے عزیز دوستو, پام سنڈے ایک ریمائنڈر ہے تابعداری کے لیے. ہاللیلویا. کہ آپ مسیح یسوع کے تابعدار ہو جائیں. پام سنڈے ریمائنڈر ہے اس بات کا کہ آپ مسیح یسوع کے لیے استعمال ہوں, کیونکہ یسوع مسیح کو آپ کی ضرورت ہے. پریز دی لارڈ. اور اس بات کا ریمائنڈر ہے کہ جب انہوں نے جب کھولا تو لوگوں نے پوچھا, جب لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا. ہاللیلویا. جیسا خداوند نے کہا تھا, اور پھر ان کو کسی نے کوئی تکلیف نہیں دی. پام سنڈے ایک ریمائنڈر ہے. آپ کو پتا یسوع مسیح کس پر بیٹھ کے آئے تھے؟ جی کس پہ بیٹھ کے آئے تھے؟ گدھے پر بیٹھ کر آئے تھے. خداوند یسوع مسیح گدھے پر بیٹھ کر آئے تھے, اور یہ ایک وعدہ تھا, ایک پرومس تھا. نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ سیون کی بیٹی, 4 آیت 21واں باب متی کی انجیل کا, سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے, بلکہ لادو کے بچے پر. سٹیپ بائی سٹیپ یہ نبوتیں ہوتی رہیں, اور ایک دن خداوند حقیقت میں گدھے پر سوار ہو کر آ گیا. گویا کہ یہ ایک ریمائنڈر ہے اس بات کا کہ خدا اپنے وعدوں کو ضرور ہی پورا کرتا ہے, خدا اپنے کلام کو ضرور ہی پورا کرتا ہے. ہاللیلویا. آپ کے ساتھ اگر خدا نے کلام کیا ہے, آپ ایمان رکھیں خدا پورا کرے گا. خدا نے جتنے وعدے کیے تھے, خدا نے بنی اسرائیل قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو یہاں سے نکال کے لے جاؤں گا, اور 430 برس کے بعد وہ نکال کر لے گیا. لیکن یاد رکھیں جب وہ وعدہ کر لیتا ہے تو بھی آپ کو دعا کرنا ضرور ہے. اگر ہم دعا نہیں کریں گے تو وہ وعدہ اور لیٹ ہوتا جائے گا. بنی اسرائیل قوم دعا کرتے تھے, روتے تھے, چلاتے تھے, خدا کے سامنے فریاد کرتے تھے, آہو بکا کرتے تھے کہ اے خدا ہم کو رہائی دے, ہم پر رحم کر, ہمیں بچا لے. اور پھر خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور لکھا کہ خداوند نے کہا کہ میں اترا ہوں, میں نے تمہارا رونا اور کرہنا سن لیا ہے. سو پام سنڈے ایک ریمائنڈر ہے تابعداری کے لیے کہ آج آپ عہد باندھیں کہ ہم یسوع مسیح کا حکم مانیں گے. آمین. اگر ویسے ہی رہنا تو ویسے چلتے رہیں, پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. مسیح زندگی سے آپ بینیفٹ لے نہیں سکیں گے. جو مسیح کی برکات ایکٹیویٹ ہوتی ہے ہماری لائف میں, وہ تابعداری نہیں کریں گے تو ہم کیسے ان سے برکت لے سکیں گے. اور خداوند کو آپ کی ضرورت ہے, یہ یاد رکھیں, خداوند کو آپ کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس کا کام کریں. آپ سارے کلام نہیں سنائیں گے, ساروں کو ہی کلام سنانے کی برکت نہیں ملتی. کوئی میوزک بجانے کی نعمت لے کر خدا اس کو استعمال کرتا ہے, کوئی گیت بنانے کے لیے, کوئی پرستش کے گیت لکھتا ہے, کوئی الیکٹرک کا کام کرتا ہے چرچ کے لیے, کوئی چرچ کے لیے پیسہ دیتا ہے, خدا اس کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے. خدا مختلف طریقوں سے, آپ کے پاس دیکھیں کون سی ایبلٹی ہے, آپ کس طرح سے خدا کو اور خدا کے گھر کو اور خدا کے خادموں کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. آمین. اور پام سنڈے ریمائنڈر ہے اس بات کا کہ خدا جو ہے, لکھا 4 آیت میں, یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو. ہاللیلویا. پورا ہو, کلام پورا ہوا. یہاں پر خدا کی جو بات تھی وہ پوری ہوئی ہے. پام سنڈے یہ کوئی ایک عام سنڈے نہیں ہے, یہ بڑا خاص سنڈے ہے. پام سنڈے ایک ریمائنڈر ہے. اس 7ویں آیت میں لکھا ہے 21ویں باب کی, لوگوں نے اپنے کپڑے گدی پر ڈالے
और रास्ते में डाले, इस तरह से उसको वेलकम किया। कपड़े उतार कर डाल देना, अपने पहनने के कपड़े, कपड़ा जो है वो हमारे तन को ढांपता है, और तन को ढांपने के लिए एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है कपड़ा, और हर शख्स कपड़ा पहनता है। लेकिन सबसे बेहतरीन जो उनकी चीज थी, जो उनकी नंगेपन को ढांपने के लिए जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर ढांपने के लिए यीशु मसीह का खून है, जिस्मानी तौर पर ढांपने के लिए ये कपड़ा है। तो उन्होंने वो कपड़े खुदावंद की राह में बिछा दिए और खुदावंद के उस गदी के ऊपर बिछा दिए और खुदावंद को बिठाया। गोया कि उन्होंने अपना सब कुछ यीशु के नाम कर दिया। उन्होंने अपना सबसे बेटर जो चीज है वो खुदावंद की इज्जत के लिए दे दी है। आमीन। हम क्या देते हैं आज? हम देखेंगे कि हम यीशु मसीह के लिए क्या बेहतरीन चीज दे सकते हैं। जब तक हम अपना पहले दिल नहीं देंगे, जब तक हम अपना कपड़ा भी नहीं दे सकते। जिसका दिल नहीं खुला, जिसके दिल में यीशु नहीं रहता, क्या कोई आसानी से अपना कपड़ा उतार के दे सकता है कि खुदावंद के लिए बिछा दो रास्ते में जाकर? जिसका दिल खुला होगा वो अपना घर भी दे देगा, वो अपना पैसा भी दे देगा। मैं एक शख्स को जानता हूं, पास्टर मरकज फिदा के साथ वो खिदमत करते थे, और जब उधर कन्वेंशन हुई मीनार पाकिस्तान में, तो बिल्कुल थोड़ा हदिया हुआ और लाखों रुपया उसका खर्चा था। और पास्टर मरकज फिदा साहब जो थे वो ईमान के सूरमा लोग हैं, खुदावंद के उन्होंने बड़ा काम किया। और वो मैं उनको देख रहा था और वो थोड़े से इंसानी तौर पर अपसेट थे, लेकिन वो कहते थे खुदा मुहैया करेगा। और क्या हुआ कि वहां पर उनका एक एल्डर था और उस एल्डर ने ऐलान किया, उसने कहा, सर मैं अपने घर की चाबी आपको देता हूं और मेरे घर को फौरन बेच दिया जाए ताकि इस कन्वेंशन का कर्जा उतार दिया जाए, क्योंकि मुझे खुदा के घर की गैरत है। हालेलुया। और उसने चाबी दी और उन्होंने घर बेचा और सब कुछ अदा कर दिया। लेकिन उसके बाद कई घर खुदा ने उसको अदा कर दिया। हालेलुया। उसको कई घरों का मालिक बना दिया, क्योंकि उसका दिल यीशु मसीह के लिए खुल चुका था। पाम संडे रिमाइंडर है, लिखा इब्तदाई जो क्रिश्चियन थे, रसूल जो थे, इब्तदाई क्रिश्चियन अपनी किसी चीज को अपना ना समझते थे। क्या कहते थे? ये अपनी चीज अपनी नहीं समझते थे। आज हमारा क्या हिसाब है? ये तेरा है, ये मेरा है, ए तेरा हिस्सा, ए मेरा हिस्सा। तेरा भावे घाटे ते मैं की करा, मेरे वाल ज्यादा ते खुदा वालों आ गया है ना। आज हम लड़ते हैं, मरते हैं, अपने हिस्सों के लिए परेशान है। और मेरे ऑफिस में एक खातून काम करती हैं, वो क्रिश्चियन है, तो वो परेशान थी किसी बात के लिए। मैंने उनसे कहा, जेड़ा मेरा हिस्सा होता तू रखवाला, जो खुदा ने हमें देना है हिस्सा, जो चीज उसने हमारे रखी है वो हम ही को मिल जाएगी। पाम संडे रिमाइंडर है, उन्होंने अपने कपड़े बिछा दिए। किस तरह से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से अपना तन मन धन उन पर वो वारने के लिए तैयार है। उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए। और आप देखते हैं कि वो गधा ही चल रहा था, उस पर यीशु मसीह तो नहीं चल रहा था। जो कपड़े, अगर आप हमें कुछ देते हैं, आप खाना ला के देते हैं, बहनें मुझे अक्सर खाना ला के देती हैं, मैं खाता हूँ, वो यीशु मसीह तो नहीं खाता, वो मैं खाता हूँ, है ना। लेकिन असल में वो जो कुछ आप मुझे दे रहे हैं, जो कुछ आप मेरे लिए कर रहे हैं, वो ये जान के कर रहे हैं कि मैं यीशु मसीह का खाता हूँ। आमीन। तो इसका अजर आपको कौन देगा? यीशु मसीह से कहें और यीशु मसीह ही आपको सब कुछ देगा। अगर आप ये सोच के देंगे कि हमने भाई साहब को खाना खिलाया है, पास्टर जस्टिन ने रोटी भी खाई है, पास्टर जस्टिन को हमने कपड़े भी दिए हैं, तो आपने जस्टिन को ही दिए हैं, आप ये सोच के दें कि यीशु मसीह को दिए हैं। हालेलुया। और जब आप यीशु मसीह के लिए करेंगे तो खुदा इसका पूरा अजर आपको देगा। और ये याद दहानी है, उन्होंने खजूर की डालियों से वेलकम किया खुदावंद यीशु मसीह का। कौन सी डालियां थी? खजूरों की डालियां, गोया के फतहमंदी की अलामत थी। उस जमाने में जो बादशाह जंग पर जाते थे और वापस जंग जीत कर जब आते थे तो वो उस मुल्क की डालियां काट कर लेते आते थे, दूर से हिलाते हुए आते थे, तो उनके कौम के लोग समझ जाते थे कि हमारे लोग फतहमंद है। पाम संडे है, ये याद दहानी है कि हमारे ही बादशाह फतहमंद है, दुनिया के बादशाह कुछ भी है इसके आगे। हमारा बादशाह जो है वही बादशाहों का और वो फतहमंद है। गोया के डालियां हिलाना ये रिमाइंडर है। आप याद रखिए, दुनिया के माबूद महज बुत हैं, ना वो देखते हैं, ना वो सुनते हैं, ना वो चलते हैं, ना उनके जज्बात हैं। लेकिन हमारा बादशाह जो है वो फतह, दुनिया के बादशाह शिकस्त खुर्दा बादशाह है, वो मौत से भी शिकस्त खा गए, वो मौत के आगे हार गए। लेकिन हमारा बादशाह फतहमंद है, वो शैतान पर भी फतहमंद है, वो मौत पर भी फतहमंद है, वो आपके हालात पर भी फतहमंद है, वो हर एक चीज पर फातेह है। हालेलुया। उसको कोई चीज डिफीट नहीं कर सकती। उसका नाम यीशु मसीह नासरी है और वो बादशाहों का बादशाह है। पाम संडे एक रिमाइंडर है
किस चीज का रिमाइंडर है जी? कितनी चीजें मैंने पीछे बताई, कोई बताए मुझे? ताबेदारी। ताबेदारी सबसे जरूरी बात है। ताबेदारी करना बहुत मुश्किल होता है। आप किसी को 2 दफा काम कह के देखें, अपने दोस्तों को कह के देखें, कहेंगे यार हमें तुम काम ही बताते रहते जब आते हैं। लेकिन कलाम में लिखा है एक दूसरे के ताबेदार रहो, एक दूसरे के लिए दुआ करो। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि हम यीशु मसीह के हैं। पाम संडे हमें याद दिलाता है कि आप ताबेदार होकर आप अपना सब कुछ उसको दें, आप इकरार करें और कॉन्फिडेंस रखें कि हमारा बादशाह फतेहमंद बादशाह है। हालेलुया। और मत्ती की इंजील के 21वें बाब की 10वें आयत में लिखा है, जब वो शहर में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल मच गई। क्या हो गया जी उस शहर में? हलचल मच गई। ये क्यों हलचल मच जाती है यार? शैतान दाखिल होता कोई हलचल नहीं मचती, आराम से दाखिल हो जाता है। क्योंकि शैतान जो है उसको सारे कबूल करते हैं, उससे सारे फेमिलियर हैं, शैतान से खुश बड़े होते हैं, कहते वाह 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 होनो गल बनी है ना। मैं एक शादी में गया तो वहां पे कोई उनको मजा नहीं आ रहा था। उन्होंने खुसरे मंगाए 3-4 बड़े मॉडर्न किस्म के खुसरे, तो उन्होंने आते सीडी लगाई, उसके अंदर आवाज खोली डेक में, तो सारे कहते लै हुण माहौल बने ना, हुण पता लगा है ना वे शादी होने डी, हुण पता लगा। अच्छा जब मैं दुआ की उदो कुछ नहीं पता लगा, उदो कुछ भी महसूस नहीं होया। जब मैं दुआ की है, जब खुसरे ने डांस किया, कहते हुण माहौल बढ़िया से, हुण मजा आया। हलचल यीशु मसीह जिनकी जिंदगी में जाएगा उनकी जिंदगी में हलचल मच जाएगी। जिस शहर में जाएगा वहां हलचल मच जाएगी, जिस मुल्क में जाएगा वहां हलचल मच जाएगी, जिस सल्तनत में जाएगा वहां हलचल मच जाएगी, और जिसकी जिंदगी में आएगा उसकी हलचल मच जाएगी। ये बेदारी की हलचल है। ये बेचैनी वो वाली बेचैनी नहीं है जो शैतान से बेचैनी पैदा होती है। उस बेचैनी में चोटें लग जाती हैं, ब्लड प्रेशर हो जाता है, बीमारियां लग जाती हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसी हलचल डालता है जो इत्मीनान की तरफ लेकर जाती है। हालेलुया। पाम संडे रिमाइंडर है कि यीशु मसीह हलचल पैदा कर देता है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हलचल मचे? यीशु मसीह को वेलकम कीजिए, वो आपकी कामयाबी होगी और शैतान की नाकामी होती जाएगी। हालेलुया। आपकी लाइफ में प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जब दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल मच गई। और 8वीं बात, यीशु को भीड़ जो थी वो पुकार रही थी। क्या पुकार रही थी? नारा क्या मार रही थी? होशाना इब्ने दाऊद को, होशाना इब्ने दाऊद को, होशाना। भीड़ चिल्ला चिल्ला कर गोया के ये कह रही थी। इसका तर्जुमा ये है, ऐ खुदावन करम करके क्या दे? नजात दे। ऐ खुदावन करम करके नजात दे। भीड़ चिल्ला रही थी। ये रिमाइंडर है आपके लिए, कलीसिया के लिए, मसीहों के लिए। अगर आपने पर्सनली नजात नहीं पाई तो बादशाह आपकी जिंदगी में आना चाहता है आपको नजात देने के लिए। आमीन। सिंगर भाई मुझे माफ करना, सिंगर भाई ऐ सर जी बस मैं हाजिरी देना आया वहां। और यार हाजिरी का वर्ड जो है देवी देवताओं को दी जाती थी, क्योंकि हम तो ये काम करते रहे, हमें पता है। तुसी कहती हाजिरी दे, तुसी हाजिर हो तो हमेशा लिए हाजिर ही रहो, हाजिरी लगा के निकल ना जाओ। हाजिरी रेलवे में लगती है, मेरी हाजिरी ला दी जरा। अगर आपने नजात नहीं पाई तो आज आपके लिए ये तंबी है, ये वार्निंग है। ये इसको सख्त कलाम समझे या नरम समझे, ये खुदा ने मुझे दे दिया है मैसेज। कल रात खुदा ने दे दिया था मुझे कि ये बता दे कि भाई तौबा करो और खुशखबरी पे मान लो। यीशु मसीह पे मान लाएं और तौबा करें और बपतिस्मा लें और कलीसिया में जुड़ें, कलीसिया को सपोर्ट करें, अपनी दैयतियां लेकर आए। उन्होंने जो कपड़े बिछाए लाकर, इसका मतलब उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया यीशु की इज्जत में। दुनिया में अफसोस की बात है, सिर्फ 6% लोग दैयकी देते हैं। क्रिश्चियन पूरी दुनिया में, क्रिश्चियन वर्ल्ड दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन है, सबसे ज्यादा तादाद में, लेकिन सिर्फ 100 में से 6 लोग दैयकी देते हैं। माहिरीन कहते हैं अगर 100 में से 25 लोग भी दैयकी देना शुरू कर दें तो क्रिश्चियनिटी यहाँ आ जाएगी ऊपर। मेरे अजीज दोस्तों, अपने पैसे से भी खुदा की इज्जत करें, अपने माल से, अपने दौलत से। लिखा वो अपने किसी माल को, दौलत को अपना नहीं समझते थे। पाम संडे रिमाइंडर है इस बात का कि खुदावंद यीशु मसीह नजात दहिंदा है, और उससे चिल्लाएं, उससे कहें। पतरस से लोगों ने कहा ऐ साहिबो हम क्या करें? उसने कहा तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो रूह कुदस इनाम में पाओगे। ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इस टेक्नोलॉजी को भी इब्लीस बड़ा यूज कर रहा है, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं, खुदा के काम के लिए यूज कर सकते हैं। नजात याद रखिए, रिमाइंडर है आज रिमाइंडर है आपके लिए। अगर आपने अभी तक तौबा करके यीशु को कबूल नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, तो ले लीजिए। हम 2-3 हफ्ते के बाद बपतिस्मा देने वाले हैं। आप हमसे राब्ता कीजिए, हम आपको दे देंगे बपतिस्मा। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। और वो चिल्ला रहे थे और चिल्ला रहे थे, याद दहानी है इस बात की। और उसके चिल्लाने की वजह से जो कहते ऐ बादशाह करम करके नजात दे, इब्ने दाऊद को होश आना, तो लोग कहने लगे उस्ताद अपने लोगों से कह दे कि ये चुप हो जाए,
क्योंकि वो ये नहीं सुनना चाहते थे कि यीशु मसीह ही फी हकीकत दुनिया का निजात देना। इब्लीस कभी भी नहीं चाहता कि आप निजात पाएं। इस बात के ये रिमाइंडर है पाम संडे कि जब आप निजात के लिए पुकारेंगे शैतान फौरन आपके सामने खड़ा हो जाएगा। जब आप मसीह को पुकारेंगे शैतान आपके सामने रुकावट डालेगा। लेकिन ये रिमाइंडर है इस बात का, यीशु मसीह ने कहा अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर आप चुप हो गए, अगर आप प्रस्तिश ना करें, अगर आप खुदा का काम ना करें, पत्थर चिल्ला उठेंगे। पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है खुदा, इस बात का फख्र ना करें। पत्थरों से पानी पिला सकता है खुदा, आमीन। आसमान से खुराक फेंक सकता है खुदा, सब कुछ कर सकता है। खुदा यीशु मसीह ने कहा अगर ये चुप हो गए, इसलिए मैं आपको चुप नहीं होने देता। खुदा ने हमें चुप रहने के लिए नहीं, हमें कलाम सुनाने के लिए, हमें खुशखबरी फैलाने के लिए भेजा है। दुआ में एक टाइम चुप होने का है, जब आप पर्सनल दुआ करते हैं, कभी आप खामोश भी रह सकते हैं उसमें। मैं एक घर में हम इबादत करने गए थे वॉल्टन में, तो कलाम भाई ने सुनाना था। मैंने कहा भाई आपने कलाम में आराम से गया, मैंने कहा मैं आराम से बैठूंगा बस और खाना वाना खा के आ जाऊंगा बस। तो वहां जब गए तो वहां पे उन्होंने जाते के साथ ही उन्होंने कहा जी बपतिस्मे की बात को उन्होंने छेड़ दी। उन्होंने कहा जी बपतिस्मा जो है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, फिर मैं शुरू हो गया। और मैं ऐसा शुरू हुआ कि ना हमने वहां इब्तिदाई दुआ की, ना हमने गीत गाया, ना शफायती दुआ की, और मैं पौने 2 घंटा कलाम ही सुनाता रहा। और पौने 2 घंटे बाद मैंने कहा भाई बात ये मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, मुझे माफ करना, मुझे खुदा ने बुलाया ही बोलने के लिए। मैंने कहा शहजाद एक गीत गा लो यार, फिर फॉर्मेलिटी तो पूरी कर लो। एक गीत गाया हमने, और उस घर में एक बहन थी, उन्होंने कहा कि जी और कोई बपतिस्मा ले ना ले, लेकिन जो आपने स्टडी दी है इसके मुताबिक मैं समझ गई हूँ कि ये सही तालीम है और मैं तैयार हूँ। मैं कहा बस ठीक है, एक भी अगर बच गई है तो खुदा उनकी तारीफ हो इस बात के लिए। हालेलुया। आप लोग नजात के लिए पुकारें, नजात के लिए फिक्रमंद हो। अगर आपने नजात नहीं पाई, बचपन से आप क्रिश्चियन हैं, ये नजात नहीं है। बचपन से आप चर्च जाते हैं, ये नजात नहीं है। नजात यीशु मसीह को पर्सनल अपना बादशाह कबूल करना और इस बात का इकरार करना कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे गुनाहों की वजह से सलीब पर चढ़ा, और शर्मिंदा होना, अपने गुनाहों पर पछताना, और फिर जब तौबा करके आपके अंदर एक इत्मीनान आ जाएगा, आप समझ लेना आपने निजात पा ली। फिर वो जो गिल्टी कॉन्शियस है वो जाता रहेगा, क्योंकि सलीब जो है, सलीब पर जो यीशु ने खून बहाया है उस गिल्टी कॉन्शियस को खत्म कर देती है। जो इल्जाम लगाता है, दिल के इल्जाम को दूर कर देती है सलीब की जो तासीर है। हालेलुया। ऐ यरूशलेम तुझ पर अफसोस कि दुश्मन तुझ पर मोर्चा बांधेंगे, क्योंकि तूने उस दिन को ना पहचाना जिस दिन तुझ पर निगाह की गई। हम पर करम की निगाह है, अभी करम की निगाह का टाइम आप पर है, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। टर्न बैक करें, अबाउट टर्न हो जाए, वापस आ जाएं, अपनी राहों से फिरकर यीशु मसीह के पास आ जाए, वरना दुश्मन जो है वो आपको बर्बाद करने के लिए फिर रहा है। जैसे यरूशलेम को बर्बाद किया गया और कई बार उसको बर्बाद किया गया, कई बार हैकल को मस्मार किया गया। अगर आज आप संजीदगी से उसको कबूल नहीं करके जाते यहाँ से, आप वैसे ही निकल जाते हैं डालियां लेकर, तो मैं समझूंगा आप दुनिया के बड़े बेवकूफ और बदकिस्मत लोग हैं। और फिर आखिर में खुदावंद ने जो आखिरी काम किया है, जाकर हैकल में जाकर रस्सी का कोड़ा बनाया, फिर और जाकर उसने वहां से कबूतर बेचने वालों को बाहर निकाला, और जो नकदी और जो मनी चेंजर थे उनको बाहर निकाला, जो अंदर बैठकर हैकल के अंदर कारोबार कर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह ने कोड़े मारे, उनको रस्सी का कोड़ा बनाकर उनको बाहर निकाला और कहा, लिखा है मेरा घर, मेरे बाप का घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसको डाकुओं की खो बना दिया। याद रखिए, रिमाइंडर है इस बात का, अगर आप खुदा के घर को डाकू की खो बनाते हैं, अगर आप खुदा के घर को लूट मार के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप बदबख्त हैं, आपको तौबा करने की जरूरत है। आज थोड़ी देर के लिए अपनी जिंदगियों पर गौर करें, प्लीज अपनी जिंदगियों पर गौर करें। अगर आप समझते हैं कि आपने संजीदगी से तौबा नहीं की, आप खुदा उनके साथ संजीदा नहीं है, अगर आप ये समझते हैं कि आप अपने मतलब के लिए खुदा उनके साथ चलते रहे, दिखावे के लिए चलते रहे, और अंदर से आपका दिल खालिस नहीं है, आप तौबा कर सकते हैं, आप अपने गुनाहों से तौबा कर सकते हैं। आज इसके बाद हम होली वीक में शामिल हो जाएंगे, जिसमें मसीह यीशु को और भी ज्यादा दुख दिया गया, जिसमें और भी ज्यादा घायल किया गया आपके लिए और मेरे लिए। आप इस बात को कबूल कर लें और फिर मसीह के दुखों में शरीक हों और मसीह के दुखों को याद करें। अगर आप इस बात का इकरार करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए घायल किया गया, अगर आप इस बात का इकरार करते हैं कि यीशु मसीह फिल हकीकत दुनिया का निजात देंदा और हमारा बादशाह है, उसको वेलकम कीजिए अपनी जिंदगियों में। आप अपना हाथ दिखा सकते हैं, अपनी आंखें बंद करें प्लीज, कोई किसी को ना देखे। आप इकरार कर रहे हैं कि हमने खुदा गुनाह किया, ऐ खुदा हमारे गुनाहों को मुआफ। हालेलुया।
थैंक यू जीसस, थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। ऊंचा हाथ दिखाइए जरा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत, खुदावंद आपको बरकत, खुदावंद आपके साथ। और कोई है? और कोई है? आज आप फैसला कर सकते हैं, अपने गुनाहों से तौबा कर सकते हैं।